तो फ्राइडे इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे। और फ्राइडे जैसे ही कहता हूँ, फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। तो फ्राइडे को क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्यों माना जा रहा है? बिकॉज फ्राइडे इज द डे on which the compensation plan pays for us. तो एवरी फ्राइडे कट ऑफ हैपेंस। क्लोजिंग, सेल्स क्लोजिंग तो रोज होता है, लेकिन फ्राइडे कट ऑफ होता है और हमें पे आउट नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को कंपनी पे करती है। तो इस कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर दिस डे इज कंसिडर्ड एज द सेल्स कट ऑफ डे। सो फ्राइडे हम सभी लोग डिसाइड करते हैं सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वीक्स चेक। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट वीवा कॉम्पनसेशन प्लान। और वेबेथॉन सीजन 11 के अंदर वी आर लुकिंग एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो वेबेथॉन सीजन 1 से लेकर 10 तक वी हैव नॉट सीन। जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली आज तक जो डिस्कस नहीं किया, वो डिस्कस किया जाएगा इस सीजन के अंदर, वेबेथॉन सीजन 11 के अंदर। इट्स कॉल्ड एज द वीवा कॉम्पनसेशन प्लान बिजनेस प्लान मास्टरी। और बिजनेस प्लान मास्टरी अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब आप बिजनेस के अंदर हैं। और बिजनेस कॉम्पनसेशन प्लान, बिजनेस का जो प्लान जो है वो आपको अगर समझ में आया, इसका मतलब आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है इंग्लिश के अंदर। इट्स नथिंग बट द यू नो मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स। मैं कह सकता हूं कि शब्दों की, जैसे वर्ड्स की जादू, राइट? इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। चलिए, इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है मैं आपको थोड़ा सा आज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लाइफ में दोस्तों, अगर हम जो भी करना चाहते हैं, चलिए लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप अपने फैमिली के साथ छुट्टी पर कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे, वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहेंगे, कहीं आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहेंगे, या किसी बच्चों को लेकर कहीं एग्जीबिशन या कहीं थीम पार्क या कहीं पर भी अगर आप जाना चाहेंगे, सो बेसिकली वी मेक अ वेरी गुड प्लान। हम प्रॉपरली प्लान करते हैं। अगर आप इस बार समर के लिए, दशहरा वेकेशन के लिए अगर आप मैसूर जाना चाहेंगे, यू वांट टू गो टू गोवा, एनीवेयर, यू मेक अ प्रॉपर प्लान। सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोग होंगे और कहां पर हम स्टे करने वाले हैं, कैसे ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवल टिकट्स बुकिंग करना चाहिए, होटल बुकिंग करना चाहिए, और पूरा टूर या ट्रैवल करने की जो, अगर 4-5 दिन या 1 वीक या जो भी है, उस टाइम पर कहाँ कहाँ पर आप कौन से प्लेसेस जो हैं वो आप विजिट करना चाहते हैं, राइट? वो सारी चीजें आप प्लान कर लेते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे। और वो प्लानिंग आप कब करेंगे दोस्तों? जाने के एक दिन पहले नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, टुडे इज फ्राइडे, और आज का, मैं सिर्फ आज की प्लानिंग में आपको बताऊं, सो टुडे मॉर्निंग माय डे बिगिंस प्रॉब्ली बाय अबाउट 5:30 और समथिंग। और तैयार होना, थोड़ा सा मेरा जो मॉर्निंग जो टास्क वगैरह जो रहता है, एक्सरसाइज वगैरह, वो सब कुछ करना। और उसके बाद 6:59 ऑनवर्ड्स मेरा जो कमिटमेंट है आज वेबेथॉन के लिए है, फॉर 1 आवर अप टू 8 o'clock। और इस वेबेथॉन के बाद मुझे फिर तैयार होकर I have to leave today to meet one wonderful dynamic leader, क्योंकि आज फ्राइडे है और 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे इज 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 27 सितंबर। और आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि वीवा टावर मुझे जाना है, यानी वीवा हेड ऑफिस जो बैंगलोर में है, जहां पर मैं रहता हूं। और यहां पर वीवा टावर में आज एक स्पेशल वेलकम किया जा रहा है। आपको पता है, इंडस विवा के अंदर स्टार रैंक से लेकर वी हैव द रैंक अप टू क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। यस, आप लोग, एग्जाइटमेंट आपके अंदर बढ़ रहा है। तो हर एक कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर हर एक रैंक की चर्चा की जाएगी। बट लेट मी टेल यू, जब आप इंडस विवा के अंदर आते हैं तो यू आर ए वीवा रिटेलर। शुरू करेंगे आप एज ए वीवा रिटेलर, और धीरे 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 इस प्लान के अंदर यू गो एंड बिकम, फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जीक्यूटिव डायमंड, जो इंडस विवा के अंदर एक बहुत ही स्पेशल
रैंक माना जाता है। और आप सभी लोगों का यहाँ पर जो 500 लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, और भी जो लोग जो अंदर आने से आज उनको रोका जा रहा है, तो कोई कोई कह रहा है कि सर 500 की लिमिट बढ़ा दीजिए, कि बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। मैं तो यही कहता हूँ यार, अगर 500 लोगों के अंदर भी अपना नाम हमने पहुंचाए नहीं, अगर हम पहुंच नहीं पाए 500 लोगों से पहले या 500 लोगों के साथ, तो हम पहुंच कर भी कर क्या लेंगे इस बिजनेस के अंदर। तो ये जो फिंगर टिप्स का जो स्पीड जो है, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप से लॉगिन करना, और ये जूम लिंक लेकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना, ये अगर 500 लोगों से पहले हमने नहीं किया, थोड़ी तेजी से अगर हमने काम नहीं किया, तो इस मीटिंग में आकर भी हम क्या करने वाले हैं? हम तो बाकी जगह पर भी वी आर गोइंग टू फेल। सो दे से द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। इसका मतलब जो भी चीजें हम करते हैं ना, छोटी मोटी चीजें, उसी में हमें पता चलता है कि, उसी से पता चलता है कि उस इंसान की जो बाकी चीजों के अंदर, उस इंसान की जो हैबिट या बिहेवियर, वो कैसे काम करते हैं, कितनी तेजी से वो सोचते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलता है। अगर 500 लोगों के अंदर किसी ने यहां पर आने में मतलब उनको तकलीफ हुआ, वो असफल रहे, इसका मतलब फील्ड में भी वो ज्यादा खास कुछ उनके ऊपर हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? राइट। यस। सो इसीलिए 500 की लिमिट है यहाँ पर। अच्छा, पर्सन रह गए तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज लिमिट बढ़ा दीजिए। ओके, लेट्स लुक एट इट। बहुत सारे लोगों का लिमिट बढ़ाने का रिक्वेस्ट आ रहा है यहाँ पर। चलिए लेट्स गो बैक टू माय शेड्यूल। आज का जो शेड्यूल है, सो 8 बजे आफ्टर द वेबाथॉन आई एम गोइंग टू विवाद टावर, क्योंकि विवाद टावर में आज जो एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक पर पहुंचते हैं, जो हम सब लोगों का जो ड्रीम होना चाहिए, आपका आपका जो टॉप 10 गोल्स जो आप लिख रहे हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। सो उसके अंदर होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी एन एग्जीक्यूटिव डायमंड इन इंडस वीवा। इंडस वीवा के अंदर हम लोग क्यों आए हैं? अगर कोई कहता है कि सर आई लव आई केयर, आई लव आई कॉफी, आई लव आई पल्स, यस, आई टू लव ऑल आवर प्रोडक्ट्स। अगर आपका इश्क, मोहब्बत, प्यार इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स के साथ है, तो बढ़िया है। और आप कहलाएंगे अपने आप को एज ए फैंटास्टिक कंज्यूमर या कस्टमर, जो इंडस विवा के प्रोडक्ट्स जो है उसको जो लोग बहुत प्यार करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपको तो प्रोडक्ट पर आपका एक रिस्पेक्ट और चाहत और वैल्यू, राइट, आप उसको बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वेरी गुड। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव द प्रोडक्ट्स। सो कॉम्पनसेशन प्लान जो है, ये आपको प्रोडक्ट से एक लेवल ऊपर की चीज है। जैसे होता है ना, पब्लिक में जाएंगे तो लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे सर मैं ना इंडस वीवा कंपनी को जानता हूं, ना कॉम्पनसेशन प्लान को जानता हूं, ना इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जानता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। जो अनजान लोग हैं, दो पीपल दोज हु डोंट नो अबाउट इंडस वीवा, मैं कह सकता हूं 140 करोड़ की आबादी है इंडिया के अंदर, 140 1.4 बिलियन पीपल, एंड उसके अंदर मात्र 1%, 1% लोग होंगे जिन्होंने शायद ही वीवा के बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये सच है। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने चाचा को, चाची को, नानी को, नाना को और भांजे, भतीजा, मौसी, इन लोगों को मैंने प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो सर मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया, मेरी दुनिया खत्म हो गई। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, उसके अंदर अपना दुनिया बहुत ही छोटा होता है। राइट। आपने जो 10 15 20 40 लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दुनिया खत्म हो गया है। जिस दिन आपका लिस्ट जो है ये खत्म होता है, इसका मतलब है कि आप दुनिया के अंदर तब प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इस चीज को यहां पर अपने दिमाग में इसको रजिस्टर कर लीजिए। When your list ends, your actual journey begins. तब आपका रियल, असली सफर की शुरुआत होती। सो लेट्स कम बैक। सो जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बनेंगे इंडस वीवा के अंदर, जो बहुत ही एक स्पेशल रैंक है। हाँ, उससे पहले मैं कह रहा था, इंडस वीवा के अंदर लोग होते हैं जो जिनको इंडस वीवा ही पता नहीं।
सो अनजान लोग, सो 99% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे डोंट नो अबाउट इंडस वीवा प्रोडक्ट्स कॉम्पनसेशन प्लान. सो लेट्स कीप इट असाइड. जो इंडस वीवा को जानते हैं, अगर 1% से कम लोग जो इंडस वीवा को जानते हैं, एक में से मैं कह सकता हूं कि 0.001, यानी 1000 में एक व्यक्ति जो इंडस विवा के बारे में जानते हैं, तो उनको शायद इंडस विवा एक ऐसी कंपनी होगी, जैसे जब मैं अमेरिका जाने के लिए वीजा अप्लाई किया था, मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए. तो यूएस की वीजा स्टैंप करने से पहले वो हमें बुलाएंगे, वहां पर इंटरव्यू किया जाएगा कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, अमेरिका. सो व्हेन आई वाज गोइंग टू यूएस इन 2000 आई थिंक 17, आई अप्लाइड फॉर द वीजा. तो वीजा के ऑफिसर, उन्होंने मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देखा इंटरव्यू में, उन्होंने कहा इंडस वीवा, ओके, द जूस कंपनी, राइट, यू पीपल मेक द आई पल्स, ओके. आई सेड यस सर. सो साधारण लोग जो इंडस वीवा के बारे में जानते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि वो आई कॉफी वाली कंपनी, वो आई आई पल्स वाली कंपनी, या आई स्लिम या आई ग्लो वाली कंपनी, जो भी प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिनको मैं कहता हूं कि द कंज्यूमर्स, द कस्टमर्स, राइट. तो प्रोडक्ट्स के माध्यम से इंडस विवा को जानते हैं. एंड द नेक्स्ट लेवल, द पीपल दोज हु आर एक्चुअली डूइंग इंडस विवा बिजनेस, जो लोग एक्चुअली इंडस विवा बिजनेस के अंदर अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर किया, और इस प्लान के बेसिस पर वो काम करने लगे, जिनको मैं कहता हूं द रियल वीवाइट्स, द रियल वीवाइट्स. सो प्रोडक्ट्स आपको पसंद आया तो वेरी गुड, बट यू हैव टू मूव बियॉन्ड द प्रोडक्ट्स, अबाउ एंड बियॉन्ड द प्रोडक्ट्स, यानी इंडस विवा की कॉम्पनसेशन प्लान, जिसकी चर्चा हम लोग वेबथॉन सीजन 11 के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक डेप्थ में जाकर हम लोग इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं, राइट. चलिए, तो इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक्स, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड, राइट. सो इंडस विवा के अंदर आने का एक ही मकसद होगा हर एक डायरेक्ट सेलर का, हर एक विवाइट का, जो ना सिर्फ एक कंज्यूमर या कस्टमर है, उससे भी बढ़कर इस कॉम्पनसेशन प्लान को इस कॉम्पनसेशन प्लान को जिन्होंने समझा और समझने की कोशिश की, उनको समझ में आएगा कि मैं इंडस विवा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना है. और लेफ्ट क्वाड्रेंट में से अगर कोई राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, जो लोग क्वाड्रेंट के बारे में नहीं जानते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया. मैं रेकमेंड करूंगा, ये जो बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसको आप जरूर पढ़ें. और इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 यहां पर क्वाड्रेंट है, राइट. सिंपल इंट्रोडक्शन है. तो इसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं जो नौकरी करते हैं, एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, राइट, जो खुद का एक नौकरी उनका होता है. जैसे कोई अगर स्कूल में टीचर है तो एम्प्लॉय, जो खुद के ट्यूशन चला रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड. आपको फर्क समझ में आ गया. और तीसरा कैटेगरी हो गया दोस्तों बिजनेस ओनर, जो स्कूल के मालिक हैं, बड़े बड़े स्कूल्स चलाते हैं, तो इनको कहते हैं हम लोग बिजनेस ओनर्स. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, अदानी, अंबानी, राइट, भारती मित्तल, सुनील मित्तल, राइट. तो बिजनेस ओनर्स, जिंदल, राइट. और उसके बाद आई क्वाड्रेंट माने दोस्तों इन्वेस्टर्स. सो रॉबर्ट कियोसाकी का ये कहना है, एक साधारण व्यक्ति यानी आम आदमी, एक कॉमन मैन, अगर लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहता है, यानी बिजनेस ओनर्स की तरह रहना, जीना, कमाना चाहता है, एक कॉमन व्यक्ति, कॉमन मैन, तो उसके सामने मात्र एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम सभी लोग उपस्थित हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट. सो डायरेक्ट सेलिंग में आने का हमारा मकसद यही होना चाहिए कि मैं एक दिन लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जा पहुंचूंगा. हाँ, जब आप ब्लैक डायमंड एम्बेसडर कहलाएंगे, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी जो अनुभव है उसके बेसिस पर मैं आपको कह सकता हूं, जिस दिन आप ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बनेंगे, तो आप उसके बाद जो आई क्वाड्रेंट है यहां पर, उसका भी आनंद आप ले सकते हैं. यानी यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड लीव
इन दी आई क्वाड्रेंट, बिकॉज जब आप ब्लैक डायमंड कहलाएंगे, अपने आप की रैंक ब्लैक डायमंड एम्बेसडर होगा, तो दोस्तों यू विल बी एंजॉइंग द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टर। जैसे एम्प्लॉयज अपने आप के लिए काम करते हैं, उनके पास नौकरी होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपने आप के लिए काम करते हैं, उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे वो लोग मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, उसके बेसिस पर उनको एक छोटा सा एक इनकम या सैलरी, तनख्वाह दिया जाता है। बिजनेस ओनर्स वो काम करते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम्स। बी क्वाड्रेंट में जाने का मतलब होता है आप एक बहुत बड़ा एक सिस्टम का मालिक बनेंगे। और आई क्वाड्रेंट का मतलब दोस्तों, यानी बी क्वाड्रेंट में बिजनेस के अंदर सिस्टम होता है, सिस्टम आपके लिए पैसा बनाता है। बिजनेस ओनर बनने का मतलब होता है आप उस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे जहां पर आप सिस्टम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिस्टम आपके लिए काम करता है। लेकिन दोस्तों, आई क्वाड्रेंट का मजा जो है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। आई क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। पैसा आप नहीं बनाएंगे, पैसा सिस्टम नहीं बनाती है, पैसा पैसा को बनाता है। मनी मेक्स मनी फॉर यू, जिसको हम कहते हैं आई क्वाड्रेंट। तो इसीलिए मैं ये जो किताब जो है, अगर आप लाइफ में बहुत सीरियस हैं, यू वांट टू बी रिच एंड फेमस, डेफिनेटली इस किताब को मैं रेकमेंड करूंगा। और इसके अंदर जो क्वाड्रेंट जो है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सो जब आप इंडस वीवा के अंदर एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक पर पहुंचते हैं, देन यू आर कॉल्ड एज एंड देन यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। इसका मतलब आप कह सकते हैं, यस नाउ आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट में जाने का जो एक प्रॉपर फील, या आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, कह सकते हैं कि हाँ मैं बी क्वाड्रेंट में पहुंच गया। क्योंकि जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बनेंगे, आपका बहुत बड़ा टीम होगा और आपकी टीम में बहुत सारे टीम मेंबर्स होंगे, तो आप बहुत बढ़िया एक सिस्टम के मालिक होंगे। सो इंडस विवा के अंदर जब आप एग्जीक्यूटिव डायमंड बनेंगे, तो आपको लाल चादर बिछाकर सारे कॉर्पोरेट के लोग कंपनी के दरवाजे पे खड़े होकर, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर या जो भी सीईओ सर, हमारे टॉप मैनेजमेंट के सारे लोग आपके लिए इंतजार करेंगे। एक हाथ में होगा इंडिया का जो मैप और दूसरे हाथ में एक फूल या गुलदस्ता जो भी है, और आपको हार पहनाकर, आपको बोके देकर बहुत ही सम्मानित सम्मानित किया जाएगा, बहुत ही रिस्पेक्टफुली आपको इंडस विवा कंपनी के अंदर इनवाइट किया जाता है। और आप जैसे ही एयरपोर्ट में लैंड होते ना, वहीं से आपका स्वागत बहुत ही बेहतरीन बढ़िया तरीके से किया जाता है। और कंपनी की जो मर्सिडीज गाड़ी जो है, वो गाड़ी आपके लिए इंतजार कर रही होगी एयरपोर्ट में। आप सीधा एयरपोर्ट में लैंड करेंगे और वहां से रेड कारपेट के लिए आप आएंगे इंडस विवा टावर, जहां पर द एंटायर कॉर्पोरेट इज गोइंग टू वेट फॉर यू। और आपका ये पिनिंग भी किया जाएगा। आपके को एप्लीकेंट, अगर आप मैरिड हैं, तो योर जीवन साथी जो आपके वाइफ या हस्बैंड जो है, वो आपके को एप्लीकेंट बनेंगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं, इफ यू आर अ फीमेल, आपके डैडी आपके को एप्लीकेंट बनेंगे। इफ यू आर अ मेल एंड यू आर नॉट मैरिड, आपके मम्मी आपके को एप्लीकेंट बनेंगे। तो दोनों को स्वागत किया जाएगा। और आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं विवा टावर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अ वंडरफुल डायनामिक लीडर, एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड, जो आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड रैंक पर हैं, उनका रेड कारपेट वेलकम आज हो रहा है। और वो यहां पर पहुंच उनके पापा के साथ। तो सन एंड पापा बहुत ही इमोशनल होता है ना, राइट। सन, वो गाना हमने सुना होगा, पापा कहते हैं कि, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, राइट राइट। तो वैसे ही एक माहौल सा होगा वहां पर आज, जहां पर मानस जी उनके डैडी के साथ, उनके पापा के साथ रेड कारपेट के जो एंट्री करने वाले हैं आज विवा टावर में। और उसलिए मुझे भी वहां पर इनवाइट किया गया है। सो आई एम गोइंग फॉर दैट। सो दैट्स अबाउट टुडेस प्लान। और उसके बाद यस, आप सभी लोगों को और एक स्पेशल चीज है। कितने लोग स्पेशल न्यूज सुनना चाहेंगे? वेरी गुड। अगर आज आप कनेक्टेड हैं अराउंड लगभग लगभग 3 से 4 बजे के बीच पोस्ट लंच, अगर आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आज मैं मानस जी को और उनके पापा जो हैं, क्योंकि जो भी रेड कारपेट के लिए बैंगलोर आते हैं, अगर उस दिन अगर अवेलेबल, मैं बैंगलोर में अवेलेबल हूं, तो मैं अपनी लैम्बोर्गिनी, यस आपने सही सुना, लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो है उसमें जाकर
जो भी रेड कारपेट के लिए यहाँ पर आए होते हैं, तो उनको और उनके फैमिली मेंबर्स, जो भी उनके हस्बैंड वाइफ या डैडी मम्मी जो भी होंगे, उनको फेसबुक लाइव करते हुए हम एक ड्राइव पर लेकर जाते हैं। सो टुडे इज द डे इवन फॉर द फेसबुक लाइव फॉर लैम्बोर्गिनी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायमंड बनकर जो रेड कारपेट पर चलकर जिनका बहुत बढ़िया फीलिंग होता है, उनको लैम्बोर्गिनी के अंदर भी, यानी 5.5 करोड़ की गाड़ी जो है, उस गाड़ी का अनुभव, एक छोटा सा, एक झलक, उस गाड़ी में बैठकर गाड़ी में थोड़ा सा ट्रैवल करने का एक अनुभव हम देने की प्रयास करते हैं। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे, सर प्रेम सर, क्या अगर मैं भी एग्जीक्यूटिव डायमंड बनूंगा तो क्या मुझे भी ये मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ, आपके रेड कारपेट के दिन अगर मैं बैंगलोर में अवेलेबल हूं, तो डेफिनेटली आप जिस दिन रेड कारपेट के लिए आएंगे, तो उस दिन डेफिनेटली हम आपको भी इस लैम्बोर्गिनी का एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस आपको देने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अहम बात है, एक स्पेशल, एक फीलिंग, एक एक चीज होता है कि जिस लेवल पर हम पहुंचते हैं, हम अपने साथियों को भी वहां तक पहुंचाने की बिल्कुल प्रयास तो करते हैं। एक हाथ तो हम बढ़ाते हैं, दूसरी हाथ अगर आपने बढ़ा दिया, तो हम हाथ से हाथ मिलाकर आपको भी इस लेवल पर लेकर आना चाहेंगे। ये वेबाथॉन भी उसी कोशिश की, उसी एक थॉट के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि कॉम्पनसेशन प्लान को बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो एक दिन, मतलब एग्जीक्यूटिव डायमंड एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बनते हैं, राइट? अगर आप भी दिल से आज मानना चाहेंगे कि एक दिन मैं भी एग्जीक्यूटिव डायमंड बनकर रेड कारपेट पे चलूंगा और लैम्बोर्गिनी का अनुभव लूंगा, तो एक बार हार्ट का सिंबल ऐसे मुझे दीजिए, जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं, राइट? यस, वेरी गुड। क्योंकि दोस्तों, ड्रीम्स जो होता है ना, वो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा माना जाता है, राइट? क्योंकि ये कभी कभी लॉजिक पे अटका जाता है। ये सोच जो होता है ना कभी कभी लोगों का, अरे यार मैं कैसे डायमंड बन सकता हूँ, मैं तो अभी अभी इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरा अनुभव नहीं है, मैं इतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं हिंदी ज्यादा, मतलब सिर्फ हिंदी बोलना जानता हूँ, राइट? ये अलग अलग थॉट हो सकता है। इसको आप रखिए एक साइड में, बगल में, और दिल से सोचिए, और आप भी जरूर बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायमंड। यस, चलिए, सो टुडे शेड्यूल, मैं कह रहा था कि टुडे शेड्यूल इज गोइंग टू इंडस विवा टावर। आफ्टर 8 o'clock आई गेट रेडी एंड गो टू विवा टावर। वहां पर लंच होगा, रेड कारपेट सेलिब्रेशन, रेड कारपेट होगा, लंच होगा, उसके बाद लैम्बोर्गिनी का ड्राइव होगा। देन आई विल कम बैक होम बाय अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग। उसके बाद आई हैव सीरीज ऑफ बैक टू बैक जूम मीटिंग्स। ये आज का एक दिन का जो शेड्यूल है, प्लान जो है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, अगर एक दिन के अंदर इतना सीरियस आदमी है, इतना शेड्यूल्ड है, तो बाकी दिन में भी वही होगा, वीकली, एवरी डे ऑफ द वीक, एवरी वीक ऑफ द मंथ, एवरी मंथ ऑफ द ईयर। तो इस प्रकार अगर प्रॉपरली प्लान किया गया, तो आप लाइफ में यू कैन अकम्प्लिश मोर। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो आपका शेड्यूल्ड टाइम होता है, जिस टाइम को आपने प्रॉपरली प्लान करके रखा है, उसी टाइम पे आपका मैक्सिमम काम भी होगा। और मैक्सिमम टाइम जो आप शेड्यूल नहीं करते हैं, उसमें ज्यादातर आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। दोस्तों, हम सब के लिए भगवान ने दिन में ओनली 24 आवर्स, राइट? इस 24 आवर्स के अंदर हमें मैक्सिमम अगर प्रोडक्टिविटी निकालना है, तो हमें अपना टाइम जो है उसको प्रॉपरली शेड्यूल करना चाहिए। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब दोस्तों, हम एक ट्रैवलिंग की जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, आज का जो शेड्यूल मैंने दिया था, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग किया जा रहा है। इसी प्रकार हमें अपने लाइफ का भी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो लाइफ का एक आपका प्लान जरूर होगा। मुझे पता नहीं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहां पर रहते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मुझे पता नहीं। बट वॉट एवर इट इज, आपका लाइफ का एक प्लानिंग है, एक प्लान चल रहा है, होगा अब, आज की तारीख में। शायद आप नौकरी में होंगे, या कहीं आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, जो भी है, राइट? यू आर हैविंग अ प्लान। अब चलिए, इंडस वीवा का जो वीवा बिजनेस प्लान जो है, जब हम इस प्लान की बात करते हैं दोस्तों, दिस प्लान, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, दिस प्लान इज अ लाइफ चेंजिंग प्लान। ये जो इंडस विवा का जो प्लान जो है, ये वाकई में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है।
आपके जीवन परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आप देख सकते हैं। सो इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान इतना पावरफुल है। तो जब मेरे सामने इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान पेश किया गया, लगभग लगभग 10-11 साल पुरानी बात है ये, 2013 नवंबर दिसंबर, इंडस विवा कंपनी का लॉन्च होने से पहले की बात। जब मुझे ये प्लान मेरे सामने पेश किया गया, तो सबसे पहले मैंने इस प्लान को बहुत सीरियसली सुना। और जब ये कॉम्पनसेशन प्लान सुना, तो मुझे लगा यार, लाइफ में मैंने जो प्लान कर रखा है, जैसे बेसिकली हम सब लोग क्या प्लान करते हैं दोस्त, घर, गाड़ी, राइट, फॉरेन टूर, मम्मी पापा के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट्स, भाई बहन और अपने आप के लिए एक शानदार मैरिज, और मैरिज के बाद एक वंडरफुल मैरिड लाइफ, राइट, एवरीथिंग वी वांट इन लाइफ। एक इंसान अपने लाइफ में जो भी चाहता है, इज्जत, दौलत, शौहरत, बरकत, ये सारी चीजें जो एक इंसान के लिए लाइफ में चाहिए, सो दोस्तों, ये सब कुछ उपस्थित है, अवेलेबल है इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर। और जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ गया, मैं इस प्लान को लेकर सीरियस नहीं हुआ, काफी सीरियस हो गया। यानी आई वॉज नॉट सीरियस, आई बिकम डैम सीरियस। तो कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि यार, लाइफ में मैं जो पाना चाहता हूं और जो भी मेरी लाइफ के अंदर जो इच्छा है या ख्वाहिशें हैं, ये सब कुछ एक तरफ है। मैं तो काफी समय से प्लान कर रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मम्मी के लिए ये दिलाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ मैंने प्लान कर रखा है एक तरफ। और जब ये कॉम्पनसेशन प्लान पेश किया गया, और जिस इंसान ने पेश किया, बहुत ही पावरफुली उन्होंने पेश किया, प्लान देखते ही मुझे समझ में आ गया। मुझे जैसे उन दिनों में, जैसे 20, 25, 30, 20, 25, 30 साल पहले पुरानी बात, या जब बचपन की बात करूं, तो हम लोग मंडी जाते थे। जैसे होता है ना, हीरा मंडी, सब्जी मंडी। तो मंडी में जाकर हम हर एक दुकान में अलग अलग चीजें खरीदते थे। जैसे सब्जियां खरीद लिया, दाल चावल राइस खरीद लिया, और कपड़े खरीद, तो अलग अलग चीजें हम अलग अलग दुकान से हम खरीदते हैं। दैट वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन आज के तारीख में वी ऑल लव टू गो टू द शॉपिंग मॉल्स। और शॉपिंग मॉल क्यों जाना चाहते हैं? आई वॉज देयर इन पंजाब रिसेंटली, और वहां पर मैं देख रहा था कि किसी ने मिनी कनाडा बना दिया वहां पर। मिनी कनाडा, माय गॉड, इन द प्लेस कॉल्ड पंजाब में, वहां पर दे हैव मेड समथिंग कॉल्ड एज अ मिनी कनाडा। मैं पूछ रहा था कि उनसे, लोकलाइट से, कि ये मिनी कनाडा क्या होता है। उन्होंने कहा, सर, दुनिया के सारे सारे के सारे बेस्ट ब्रांड्स आपको यहीं पर मिलेंगे, एक ही जगह है मिनी कनाडा, आप जाइए वहां पर, यू विल गेट द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड्स अंडर वन रूफ। तो ये शॉपिंग मॉल का जो कल्चर जो है, ये बहुत ही शानदार एक 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 एग्जाम्पल है, जो आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शॉपिंग मॉल में जाएंगे दोस्तों, हम कपड़े खरीदते हैं, ग्रोसरीज खरीद लेते हैं, और बच्चों को अगर खेलने का मन कर रहा है तो वहां पर किड्स का एंटरटेनमेंट जोन है। अगर आप लोग फैमिली के साथ मूवी देखना चाहेंगे, वो भी है वहां। और बीच में आपको भूख लगता भी है, तो फूड कोर्ट भी है, राइट। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे, जिसको हम लोग शॉपिंग मॉल कहते हैं। तो इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान मेरे लिए एक शॉपिंग मॉल के बराबर या उससे कम नहीं है कुछ। क्योंकि जो भी मैं लाइफ में चाहता था, वो सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि एवरीथिंग आई कैन गेट इट फ्रॉम हियर। और दोस्तों, जब आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिलने का इशारा या क्लैरिटी जब मिल जाता है, तो हमें करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? जैसे अर्जुन के सामने और दुर्योधन के सामने कृष्ण भगवान ने कहा था एक ही बात, देखिए, आप दोनों मेरे सपोर्ट चाहते हैं कुरुक्षेत्र महायुद्ध में। तो कृष्ण ने कहा, एक तरफ मेरी सेना जो है ये खड़ी है,
और दूसरी तरफ मैं खड़ा हूं, राइट। दुर्योधन को पता नहीं था तो क्या चुनना चाहिए, तो उसने क्या चुना था दुनिया जानती है। उसने कहा था कृष्ण भगवान से, है कृष्ण, राइट, मुझे तो आर्मी चाहिए, सेना चाहिए, तो उन्होंने वो चुन लिया। तो अर्जुन बहुत ही स्मार्ट था और बहुत ही एक सरेंडर होकर उसने कहा था, कृष्ण आप मेरे सारथी बनकर आओ। तो दोस्तों, उसी प्रकार जब आपके सामने ये कॉम्पनसेशन प्लान पेश किया जाता है और आपको पता है सब कुछ यहीं पर है, मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को सरेंडर कर लिया था, इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए अपने आप को समर्पित कर डाला। तो अपने लाइफ के अंदर जो भी प्लानिंग मैंने किया था, प्लान्स, वो सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल था। जो इंग्लिश में मैं कहता था, इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन समथिंग, इट इज वर्थ गिविंग योर एवरीथिंग फॉर दैट समथिंग, राइट। तो कॉम्पनसेशन कुछ अवेलेबल है जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। सो इस प्लान के अंदर, जैसे स्टार रैंक से लेकर क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर रैंक जो है, जब इस रैंक के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक एक रैंक आप अचीव करते ही जाएंगे, यू विल स्टार्ट अचीविंग ऑल द गोल्स ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की जो भी लक्ष्य, जो भी ड्रीम्स आपने लिख कर रखा है, अगर लिखा भी नहीं, जो आपके मन में आज की तारीख में है, वो सारी चीजें वन बाय वन यहां पर आप अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिल्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड, उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब आकर उनकी जो अवार्ड्स स्टेज से, जो अवार्ड सेरेमनीज होती है दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड या वॉट एवर अवार्ड्स, जैसे उन्होंने अवार्ड अपने हाथ में ले लिया, दूसरे हाथ में माइक दे दिया, तो बहुत ही इमोशनल होकर वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ, इस अवार्ड के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे 10 साल मेहनत करना पड़ा। बचपन से मैं सोच रहा था जिस दिन ये अवार्ड मेरे हाथ में होगा, और आज मुझे ये जो अवार्ड है, ये मूवी जो है, मुझे सब कुछ दिया, राइट। बहुत ही इमोशनल स्पीच होता है, क्योंकि इन बॉलीवुड हमने देखा कि इन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सिंपल बैकग्राउंड, साधारण परिवार से भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके उस लेवल तक वो पहुंच जाते हैं, राइट। द सेम वे, इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान या बिजनेस जो है, ये भी लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ड्रीम्स डोंट कम फ्रॉम योर लॉजिक, इट कम्स फ्रॉम योर इमोशंस, फ्रॉम योर हार्ट। दिल से हम सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग जो लाइफ में आकर उनकी लाइफ के अंदर जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में आकर इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान को जब आप स्टडी करेंगे, इसके अंदर अवेलेबल है। सो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पनसेशन प्लान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है। और आज मैं आपको इस कॉम्पनसेशन प्लान का जो एक एक प्रोग्रेस जो आप कर सकते हैं, इसका एक एक्सपीरियंस आपको आज मैं देना चाहता हूं। इसीलिए मैं आपको ये शेयर किया कि आप इंडस्ट्री का कॉम्पनसेशन प्लान में क्या उम्मीद, किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में छोटे छोटे रैंक्स जो होते हैं ना, जैसे स्टार 250, स्टार 500, आपको जो इस रैंक्स पर आकर छोटा सा जो इनकम, जैसे 8,000, 10,000, 15, 20,000 कमा लेंगे आप एज ए स्टार 250। और जब तक आप स्टार 500 बनेंगे, हाफ अबाउट 50,000, 50,000 तक यू विल बी एबल टू सी योर इनकम। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप स्टार 1000 बनेंगे, उसकी सारी क्लैरिटी मैं आपको नेक्स्ट वीक्स में आई विल बी गिविंग यू स्टेप बाय स्टेप, बट मैं आपको एक जर्नी का जो एक सारांश जो है वो आपको बता रहा हूं। जैसे ही आप स्टार 1000 बनेंगे, आप 1 लाख कमा लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप 1 लाख कमाते हैं, कंपनी को पता चलता है कि यू आर ए वेरी स्पेशल लीडर, तो आपको इनवाइट किया जा रहा है टू अ ग्रैंड शेरटन इवेंट इन बैंगलोर, जिसको हम कहते हैं स्टार समिट, जिसके अंदर आपके सामने इंडस वीवा का विश्व रूप दिखाया जाता है।
आप इंडस विवा की जो डेप्थ है, कॉर्पोरेट टीम से लेकर प्रोडक्ट्स की डेप्थ से लेकर प्रोडक्ट्स के साइंस से लेकर बिजनेस की सिस्टम्स की सारी चीजों की परिचय आपको करवाया जाता है स्टार समिट के अंदर। क्योंकि दोस्तों, इंडस विवा के अंदर एक साधारण व्यक्ति विवा रिटेलर से एग्जीक्यूटिव डायमंड अगर किसी को बनना है, देखिए सबसे पहले इंसान को तो अपने आप को जीतना पड़ता है, तब जाकर वो दुनिया को जीत सकता है। तो कॉम्पनसेशन प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर एक लेवल पर जो भी आपको रिवॉर्ड दिया जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझकर आपको दिया जाता है। जैसे आज की तारीख में अगर मैं कहूं, स्टार 500 बनने से आपके सामने अवेलेबल है एक इंटरनेशनल ट्रिप, और बहुत सारे लोग वो ट्रिप देखते हैं। थाईलैंड जाने का, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाने का एक बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस जो है उसके लिए अचीव कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, हम जो भी रिवॉर्ड्स अचीव करते हैं, उस रिवॉर्ड को अचीव करते 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 जिस प्रकार के इंसान हम बनते हैं, वो है असली चीज जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार 1000 बनकर स्टार समिट में आते हैं, 3 दिन का जो अनुभव, जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहना, एक साधारण व्यक्ति, कॉमन मैन, कभी कभी 5 स्टार प्रॉपर्टी को बाहर से देखते हैं, बाहर से भी मुश्किल से देखते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को देखते हैं और कहते हैं हाँ, एक दिन मुझे इसके अंदर जाना है, इसका अनुभव पाना है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मैक्सिमम लोग उसको उस तरफ मुड़कर देखते भी नहीं है। तो साधारण लोगों को देखिए, स्टार प्रॉपर्टी में लाना और प्रॉपर्टी में रहना, वहां पर ट्रेनिंग अटेंड करना और बड़े बड़े लोगों की मुलाकात और बड़ी बड़ी चीजों की परिचय उनको करवाया जा रहा है। उनके अंदर ड्रीम्स, लक्ष्य उनका जो है उनको बताया जा रहा है। वो स्टार समिट का एक एक्चुअल रीजन होता है। और क्यों 1 लाख कमाने के बाद हमें उसके अंदर जाना चाहिए? यस, आप लखपति तो बन गए, अब करोड़पति का माइंडसेट के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीजों की अपग्रेडेशन होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में विष्णु जी यहां पर कह रहे थे, बहुत सारे लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, आप लोग लैपटॉप से अटेंड करो। ये मोबाइल से क्यों अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि आज लोगों को शायद पता नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर जो बताया जा रहा है, विवा कॉम्पनसेशन प्लान, बिजनेस प्लान मास्टरी। तो इसीलिए शायद वो मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, राइट? अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी या आईआईएम से बुलावा आता है और आपको कहेंगे कि आपको कुछ इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए, कुछ मीटिंग अटेंड करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ ना कुछ बेच कर भी एक लैपटॉप लेकर आकर अटेंड करेंगे लैपटॉप से, बिकॉज यू आर मोर सीरियस अबाउट इट। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी बता देता हूं। जिस दिन आप लोगों को जाकर मिलते हैं, जब लोगों को ये बिजनेस प्लान जो है समझाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब आप किसी को प्लान, बिजनेस प्लान दिखाते हैं ना दोस्तों, उधर का जो माहौल जो आप बनाते हैं, उसी के अंदर सब कुछ उसी पर, उस पर ही निर्भर है, उस पर ही डिपेंडेंट है। जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल आप सभी लोगों को बहुत बार मैंने शेयर किया होगा, और फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं एक बार, मेरे जो बहुत अच्छे लीडर हैं, हरिप्रसाद जी बेकल, हरिप्रसाद बेकल जी, जो साउथ इंडिया मैंगलोर से हैं, लेकिन वो मुंबई में रहते थे। और जब मेरी मुलाकात हुई उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मुंबई में उन्होंने मुझे उनके प्लेस से काफी ट्रैवल करके मुझे कहीं और लेकर गए, और वहां पर हम पहुंच भी गए। और कोई एक बैंक के मैनेजर थे या कुछ ऐसे बड़े पोजीशन के, तो वहां पर पहुंचते ही उनके कैबिन में हम चले गए। और कैबिन में जाकर, आपको पता है मैनेजर का कैबिन जो होता है उसमें मैनेजर बैठे होते हैं, और जो बाकी लोग आते हैं उनके सामने बैठते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं। जो अगर कोई एडमिन के लोग आते हैं तो उनसे सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए आते हैं। और अगर कोई विजिटर्स हैं, बैंक में लोन कोई कस्टमर मांगना चाहते तो वहां पर आकर बैठ के उनसे बात करते हैं। तो मैनेजर जब तक उनके कुर्सी में बैठे हैं, वो मैनेजर हैं, सामने वाला जो है उनके सामने वो छोटा ही है, उसको झुकना पड़ता है। ये साइकोलॉजी है। तो वहां पर जाने के बाद मुझे प्लान देने के लिए बताया गया, और वो मैनेजर बैठे थे और उनके सामने बहुत सारे फाइल्स, और बीच बीच में बहुत सारे लोग उनसे आकर मिल रहे थे, और वो काफी फोन कॉल्स में भी बिजी थे। तो मुझे बताया गया, सर आप बताइए क्या आप बताना चाहेंगे, हमें क्या डिस्कस करना चाहते हैं?
तो मैंने उस दिन उनको कॉम्पनसेशन प्लान प्रेजेंट करने से मना कर दिया। हाँ, ये सच है कि हमने ट्रैवलिंग किया, इनकी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती थी हमें। तो बड़ी मुश्किल से हरिप्रसाद जी ने वो अपॉइंटमेंट भी ले रखा था। लेकिन वहां तक जाने के बाद भी मैंने प्लान प्रेजेंट नहीं किया। और शायद उस दिन हरिप्रसाद जी मेरे से बहुत नाराज थे। तो उन्होंने कहा, सर आपने तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, और इतने मुश्किल से मुझे अपॉइंटमेंट मिली यहाँ पर, आपने प्रेजेंट क्यों नहीं किया। तो मैंने हरिप्रसाद जी को बाहर आकर एक ही चीज कहा, चाय पीते पीते, मुंबई में चाय बहुत बढ़िया होता है और वड़ा पाव भी, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट पे गए, और मैंने हरिप्रसाद जी को कहा, हरिप्रसाद जी वहां पर आपने माहौल देखा कि वो बंदा जो है प्लान सुनने के एक मूड में नहीं है, क्योंकि मैनेजर कुछ कहते की बात सुनना पड़ता है। और हम उनके ऑपोजिट में बैठे थे जहां पर बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हाँ, मैंने मैनेजर को कहा था उस दिन, सर कहीं और किसी और दिन हम मिलेंगे जब आप शांति से बैठकर इस प्लान को समझ पाएंगे, बिजनेस की सारी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, फिर से मैं ट्रैवल करके आऊंगा कहीं पर भी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज आप बिजी हैं, तो चलिए आपसे मुलाकात हो गई, वही काफी है आज के लिए। वो कहकर मैं वहां से वापस लौट आ गया था। तो पॉइंट यही है दोस्तों, जब हम किसी को इंडस्ट्री व बिजनेस समझाते हैं, तो हम खुद इस बिजनेस को लेकर वो सीरियसनेस सामने जो होता है ना बंदा, उसके अंदर डाल नहीं पाते। शायद हम खुद अपने मोबाइल पर बिजी रहते हैं, या बीच में हमारा फोन जो है वो बजता है, या वो जो सामने जो बंदा बैठा है वो भी फोन पर लगा हुआ है, बार बार उसको कॉल्स आए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग बेसिक्स जो होता है ना दोस्तों, उसको आप ठीक कर लीजिए। जैसे विष्णु जी ने कहा, आप मोबाइल से अटेंड मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप से, मोबाइल से अटेंड नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं, लेकिन लैपटॉप से इसलिए कनेक्ट करने को कहा जा रहा है क्योंकि आप लैपटॉप रख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, या अगर मैं कोई विजुअल्स यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसका भी प्रॉपर लर्निंग हो सकता है। बस इतना ही है। तो पॉइंट यही है, इस बिजनेस प्लान को आप सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये प्लान जो है ये दिखता है सिंपल, और हम किसी को पेश करते हैं तो हमें भी लगता है कि यार सिंपल है, लेकिन ये इतना खतरनाक प्लान है दोस्तों। आज की तारीख में इंडिया में किसी भी कंपनी के अंदर इस प्रकार का प्लान, इसके बराबरी किसी कंपनी ने नहीं किया है। और ये जो एक पॉइंट आपको आज विजुअली दिखाना चाहूंगा, कि कंपनी के जो कॉम्पनसेशन प्लान जो है, इस पर हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि कंपनी के चेयरमैन सर ने खुद रिसेंटली जो कंपनी ने जो लॉन्च किया, इस डायरी के, इस एग्जीक्यूटिव प्लानर के अंदर, हमारे आदरणीय चेयरमैन सर जो अंसर सर हैं, उन्होंने खुद एक चैलेंज यहां पर उन्होंने घोषित किया है। ये मतलब बहुत ही सीरियस बात है ये। तो इसके अंदर यहां पर लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको बताना चाहूंगा, शो अस अ बेटर कॉम्पनसेशन प्लान, वी शैल पे यू 10 lakhs। और सीधा वहां पर सिग्नेचर, आवर रेस्पेक्टेड चेयरमैन। तो आपको ये प्रिंट करके दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, हाँ देखो, अंसर सर, हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर ने पब्लिक को चैलेंज किया हुआ है। हाँ यार दोस्तों, ये तो सही है, पब्लिक को चैलेंज तो किया गया है, लेकिन पब्लिक थोड़ी देखती है ये एग्जीक्यूटिव प्लानर, पब्लिक को हमें दिखाना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट, ये पब्लिक के लिए ही नहीं है, ये हम सब के लिए। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए, हमारे हाथों में जो हथियार है, जो एक 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 बहुत ही पावरफुल एक टूल है, जो कॉम्पनसेशन प्लान जो हमारे हाथों में आज दिया गया है, दिस इज आर्ग्यूबली द बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान एवर इन द मार्केट। और ये लोगों को समझाने से अपना जो कॉम्पनसेशन प्लान आज की तारीख में जो है, ये दुनिया में, मार्केट में
बाकी सारे कॉम्पनसेशन प्लान से परे, उससे ऊपर, वो कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, वैसा प्लान। तो ये अगर बिलीफ आपके अंदर है, तो छोड़िए दुनिया को समझाएंगे बाद में, दुनिया समझ लेगी। सबसे पहले अपने आप को ये बात समझ में आना चाहिए कि आई एम अ पार्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान इन द मार्केट। वो कहते हैं ना, एक अटूट विश्वास आपके मन में होना चाहिए अपने कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर। अगर चेयरमैन सर के अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये कहते भी नहीं और ऐसे प्रिंट भी नहीं कराते। तो कंपनी को, मैनेजमेंट को और सीईओ सर, हमारे टॉप मैनेजमेंट और सारे के सारे कॉर्पोरेट्स और हम सबको, वीएसी मेंबर्स, हम सबको ये पता है दैट वी हैव दी बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान। आप दुनिया की कोई भी कॉम्पनसेशन प्लान इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान के सामने लेकर आइए, हम चैलेंज करके उनको ये तो साबित कर सकते हैं कि इससे अच्छा, इससे बेहतर कॉम्पनसेशन प्लान मार्केट में अब तक किसी का नहीं है, नहीं बन भी सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इसका उम्र आज की तारीख में 11 साल है, 11 साल पुराना है। और बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी, मार्केट में तो 30-40 साल पुरानी कंपनियां भी हैं, तो उनका प्लान बढ़िया होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। टेलीग्राम या लेटर जो हम लिखते थे ना, चिट्ठी लिखते थे, इनलैंड लेटर, याद होगा आपको। वो शायद 40-50-100 साल पुरानी चीज है, जो चिट्ठी लिखना है, वो बहुत पुराना है, राइट। लेकिन आज की तारीख में हम में से कोई है जो चिट्ठी लिख रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को? नहीं। और आप में से कितने लोग हैं जो इस मीटिंग का जो संदेश जो है उसको व्हाट्सएप में पाया था? हाथ ऊपर करिए। अच्छा, देखिए, राइट। लेटर, इनलाइन लेटर पुराना है या व्हाट्सएप इनलाइन लेटर? लेकिन इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं? एडवांस्ड। तो ये 11 साल का जो लेटेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान मार्केट के अंदर ये है, इसको बनाने का जो एक्सपीरियंस इसकी जो वीएसी मेंबर, सीईओ, चेयरमैन, उन सब लोगों का है, वो बहुत पुराना है। लेकिन इसको बनाया गया लास्ट 11 ईयर्स एगो, और 11 साल से ये इवॉल्व हो रहा है। तो अगर 40 साल की कोई प्लान आपके सामने आया, तो आप कह सकते हैं भाई आपका तो टेलीग्राम है या आपका तो चिट्ठी है, लेकिन हमारा व्हाट्सएप है, राइट। सो वी आर द मोस्ट इवॉल्विंग कॉम्पनसेशन प्लान। हमारे बहुत सारे साथी कभी कभी हमसे ये भी आर्ग्यू करते हैं, नाराज भी रहते हैं कि सर, कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर ये चीज जो है, इसको क्यों ऐसे इम्प्रोवाइज किया गया? जैसे जब मैं आया था स्टार बनने के लिए, मुझे कुछ और करना था, लेकिन आज स्टार बनने के लिए 12 प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ रहा है, राइट। I couldn't find jump तो nuts in your Apple Music तो मैं कहता library. हूं You asked me to play a rate. तो मैं कहता हूं जो स्टार बनने के लिए आपको बताया जा रहा है कि 12 प्रोडक्ट रिटेल करना चाहिए, ये ना सिर्फ कंपनी की चाहत है, ये जो गवर्नमेंट या डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस यही कहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अनुसार हमें भी चलना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम कॉम्पनसेशन प्लान को बेहतर भी किया जा रहा है। यस, इस साल के 31 दिसंबर के बाद या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको लेटेस्ट और भी इवॉल्व कॉम्पनसेशन प्लान आपके हाथों में दिया जाएगा। आप कभी व्हाट्सएप यूज करते हुए कभी व्हाट्सएप कंपनी को नहीं कहते हैं, अरे यार, जब मैं व्हाट्सएप पहली बार 8 साल पहले इंस्टॉल किया था, उसके अंदर ये वाली फीचर जो है ये बहुत बढ़िया था? ये कभी नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि हमेशा प्ले स्टोर में या मतलब ऐप स्टोर में जाकर व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आप अपडेट करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंडस विभाग के प्रोडक्ट जो है उस पर जो आरएनडी है, उसी प्रकार कॉम्पनसेशन प्लान के ऊपर भी काफी सारे डिस्कशंस, चर्चा, सब कुछ करके
समय के साथ समय से समय इसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो आपके हाथों में जो अस्त्र आज दिया गया दोस्तों, इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान, इससे बेहतर प्लान आपको कोई और इंसान कहीं दिखा नहीं सकता। हाँ, कोई कहेंगे कि हमारा 40 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, डोंट वरी। और सेकेंड थिंग, यार अगर आप दुनिया की सारे कॉम्पनसेशन प्लान के पीछे लगे रहेंगे तो आपको अपने आप के कॉम्पनसेशन प्लान को समझने में बहुत समय लगेगा। ये जो बात जो है बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान, ये अपने आप के अंदर अटूट विश्वास लाने के लिए मैंने बताया। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो कभी कभी हो सकता है कोई आपके सामने आकर किसी और कंपनी का प्लान का आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे। मैं तो बस यही कहता हूं, इस प्रकार की जो बेकार के आर्ग्यूमेंट्स जो हम कर बैठते हैं बाकी कंपनियों के लोगों के साथ, ये चीज बेकार का है। आपका समय बेकार में वहां पर उसका नुकसान, वेस्टेज होगा। आप किसी के कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर किसी से आप चर्चा मत कीजिए। अगर कोई ज्यादा आपसे बहुत आर्ग्यू किया तो आप बस हमारा जो ये एग्जीक्यूटिव प्लानर के अंदर है, इसको उनके सामने रख दीजिए और कह दीजिए, भाई साहब मैं कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है आपका कॉम्पनसेशन प्लान इंडस वीवा से बेहतर है, आप चलिए इंडस वीवा के हेड ऑफिस में और 10 लाख इनाम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। बस इतना कहकर आप वहां से निकल पड़िए, क्योंकि ना ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, ना इस प्रकार के डिस्कशन से आप कहीं पहुंचने वाले। बस आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि आई हैव द बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान इन द मार्केट टुडे। बस इतना विश्वास होना चाहिए। तो आज के कुछ पॉइंट्स बिफोर आई वाइंड अप टुडे सेशन। एक, आपका लाइफ का जो प्लान है, वो प्लान, उसके अंदर जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर है। और जैसे 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 एक एक रैंक आप इंप्रूव होते ही जाएंगे, इसके अंदर जो रिवॉर्ड्स आपको दिया जाता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रिप की बात करें या स्टार समिट की बात करें, हर एक रिवॉर्ड को ऐसे पोजीशन किया गया है ताकि वो आपको आज जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल से आपको और बेहतर लेवल आपको खींचने के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए, आपके आप को एलिवेट करने के लिए ये कॉम्पनसेशन प्लान जो है इसको डिजाइन किया गया है। तो इस कॉम्पनसेशन प्लान के हर एक रिवॉर्ड के पीछे बहुत सारी प्लानिंग हुई है और इसीलिए इस प्लान को आज मार्केट का दी बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान माना जाता है। राइट? आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे, सर आज हमने सोचा कि प्लान के कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टिल उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों को कॉम्पनसेशन प्लान की जो ये ताकत जो है ये मुझे समझाना है। कमिंग वीक्स में हम लोग डेफिनेटली प्लान के हर एक चीज जो होता है ना उसको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो आपका लाइफ का जो प्लान है, उस प्लान को इस बिजनेस प्लान के साथ जिस दिन आप जोड़ देंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे, उस दिन से आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। राइट? सो जाते जाते दो लफ्ज यहां पर मैं आपको हमारे जो अचीवर हैं उनसे सुनाना चाहूंगा, जो इस प्लान से करोड़पति बन गए खुद, और बहुत कुछ उनके लाइफ में उन्होंने पाया। उनके फैमिली को जो भी देना चाहिए, उनको खुद जो चाहिए, सब कुछ उन्होंने अचीव किया। यहां से हमारे बीच में है, यहां पर एक है ब्लैक डायमंड एम्बेसडर रुद्रेश जी, जो इस बिजनेस प्लान को अच्छे से समझ लिया और उन्होंने काफी अचीवमेंट भी इस प्लान से किया। तो रुद्रेश जी, गुड मॉर्निंग। आज जो कहते हैं ना, जीता जागता हुआ एक सबूत, एक लिविंग एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान को जिन्होंने अपनाया, उनमें से एक
टॉप लेवल पर जो लीडरशिप होता है उसमें आप यहाँ पर हैं हमारे साथ। सो रुद्रेश जी, हमें बताइए, हाउ हैज द कॉम्पनसेशन प्लान इम्पैक्टेड योर लाइफ, योर फाइनेंशियल्स, योर सोशल स्टेटस, योर फैमिली, एवरीथिंग, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड यू एंड योर लाइफ इन फ्यू वर्ड्स हमें बताइए, बिकॉज यू हैव अचीव, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑल द ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ, एंड राइट नाउ probably you are like a person who is retired, not tired, definitely retired. तो आपसे हम सुनना चाहेंगे, एडमिन प्लीज पुट ऑल द डायमंड्स ऑन द स्पॉटलाइट। सिर्फ रुद्रेश जी की हम लोग आज बात सुनेंगे, बाकी डायमंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे, आई रियली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज योर प्रेजेंस विद अस। यस रुद्रेश जी, in 1 or 2 minutes tell me about how the plan has impacted you in a powerful way. सर एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक सवाल है। एक्चुअली मार्केट में क्या होता है, बहुत सारा प्लान्स होता है, और कोई भी अगर आए तो वो बोलता है मेरा प्लान बहुत अच्छा है, मेरा प्लान, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है मेरा प्लान बुरा है, ऐसा कोई नहीं बोलते। सभी लोग यही बोलते हैं मेरा प्लान अच्छा है, इसमें ये है। सर अभी आज का तारीख में अगर हम देखें तो जब मैं 2008 में शुरू किया था, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, आज मैं 18 ईयर्स में हूँ और मैं लगभग 7 करोड़ के ऊपर में कमाया। लेकिन इसमें जो मैं 2008 में देखा था, जो लोग मेरे को बोला था 2009 में बोला था, 2010 में बोला था, बहुत सारा ऐसा लोग हर साल मेरे को एक बोलता था कि हमारा प्लान देखो, हमारा प्लान देखो, ये बोलता था। सर मैं एक ही बात किया, मैं अभी तक किसी का प्लान नहीं देखा। मैं बोला देखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा एक लोगों के साथ जुड़ा था, यानी आप और अभिलाष सर और शमशुद्दीन सर और कंपनी, ये ऐसा देखा था मैं। मेरे को एक ही बात मेरा माइंड में आता था आ रहे थे कि जो भी कंपनी, वो अच्छा हो बुरा हो, ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द वो लीडर के हाथ में होता है। वो लीडर जैसे सोचता है कंपनी का बर्बाद भी कर सकते हैं, कंपनी को अच्छा भी कर सकते हैं। सो टोटली नेटवर्क मार्केटिंग में ये सोचा कि ये लीडरशिप का बिजनेस, ये मेरे को पहला कंपनी में जब 2000 में आया, 1 साल में ही पता चला। सो बाद में मैं रिजाइन किया और मैं एक ही लीडर के साथ ही वो उनका उसके साथ ही मैं आने लगा, और मेरा बीच में बहुत सारा लोग आया, बहुत सारा लोग बोले तो 1000 लोग आया, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ। हमारा गांव में ऐसा होता है कि हर दिन एक एक कंपनी आता है, और वो लोग बहुत शाने लोग हैं। हमारा गांव का लोग बहुत शाने लोग हैं, पूरा दुनिया का कोने कोने में। और ये लोग ऐसा है, हर दिन कुछ ना कुछ प्लान पकड़ के आता है, रुद्रेश ये देखो वो देखो। मैं बोलता था हाँ देखूंगा, 100% देखूंगा, लेकिन मैं गायब होता था वहां से, उनको नहीं मिलता था, क्योंकि उनको मिले तो वही प्रॉब्लम है। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल हमारा गाँव में 4-5 होटल होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल, अभी भी लोग उधर मौजूद है। सो जब भी जाता हूँ मैं कुछ इडली वड़ा खाने के लिए, लोग बोलते हैं रुद्रेश एटलीस्ट आज देखो, आज देखो। और हमें लास्ट वीक एक जोक हो गया। एक क्रिप्टो वाला है, क्रिप्टो वाला मेरा पीछे 2 साल से ही पड़ा है, ऐसे ही कर रहा है। लेकिन जब मैं मयूर होटल है, इधर एक मयूर होटल है, उधर जाता हूँ ना, वो बोलता है रुद्रेश आप तो इतना कमाया है, मैं सब कुछ आपको सोशल स्टेटस देखा हूँ, एक बार ये देखो, आप पैसा देने की जरूरत नहीं है, आईडी हम डालते हैं, आपका इनकम आना शुरू होता है, बहुत सारी चीजें होता है। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा फुर्सत में नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, बाद में देखता हूँ। सर ऐसे ही हो रहा है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कोई भी अच्छा कोई भी बुरा चीज ये दुनिया में नहीं है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो कोई भी अच्छा प्लान बुरा प्लान नहीं है। पहले आप एक प्लान पकड़ना है, और एक प्लान पकड़ने के बाद उसको आप अच्छा कराना बुरा करना आपके हाथ में। लेकिन प्लान के हिसाब से देखें तो हमारा जो इंडस हुआ प्लान को आप अच्छा करने का जरूरत नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, 100 ईयर का एक्सपर्टाइज है, वो लोग पूरा कंपनी का जो हमारा जो जो प्लान होता है दूसरों का, उनको देख के ही हमारा कंपनी का प्लान को बहुत मजबूत और स्टेबलाइज किया है। आपको कुछ भी एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इसको ब्लाइंडली फॉलो करो और इसके ऊपर ध्यान दे दो, फोकस दे दो, 100% आप भी। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे को नेक्स्ट ईयर 7.5 खत्म होता है, यानी ये डायरेक्ट सेलिंग में 7.5 में मैं 7 करोड़ कमाया हूं बोले तो ये एक्चुअली मिराकल, ये मेरा ताकत नहीं है,
ये एक्चुअली एक कंपनसेशन का ताकत है। अगर मैं सोचता हूँ, एक बार सोचता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है डेरिक बोल के, डेरिक जोशुआ बोल के, वो मणिपाल में काम करता है। अभी रिसेंटली वो रिसर्चर बन गया और बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। वो मेरे को अचानक मेरा नंबर पकड़ के कॉल किया था। वो मेरा हमारा एमएससी होने के बाद कट ऑफ हो गया था, समहाउ वो कॉल किया। मैं उनको पूछा वो क्या कर रहा है, वो भी मेरे को पूछा। ऐसे हम 1 घंटे के बाद चर्चा होने के बाद एक बार पता चला सर, वो मुश्किल से 2 लाख कमा रहा है। इतना मुश्किल से है, वो बोला, क्योंकि हम तो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई किया था पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसका वो में वैल्यू नहीं था। अभी वैल्यू है, लेकिन उसको उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट ऑलरेडी हार चुका है, वो लोग ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। सो बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, ईटीपी एसटीपी प्लांट उनका ही होता है। सो वो इतना मेरे को सुनाया 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 सुनाया, और वो बोला, अरे यार, ये 2 लाख भी मेरे को कुछ नहीं होता है, इधर उधर खर्चा होता है, लेकिन अभी भी मैं मुसीबत में हूँ, सेटल नहीं हुआ हूँ। सर, अगर सोच लीजिए मैं डायरेक्ट सेल में नहीं आया, मेरा हालत भी यही था, और कुछ तो होती तो इतना तो बड़ा चेंजेस नहीं था। क्योंकि करेक्ट। वो एक्चुअली मैं मानता हूँ, मेरा डेरिक जो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे से भी बहुत बेहतर का आदमी था। वो टैलेंटेड। बहुत बहुत ये शानदार और बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। लेकिन अभी उनको देखे तो मेरे को ऐसा पता चलता है, अरे भाई, मैं एटलीस्ट सर्वाइव हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग सर्वाइव हो गया। सो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, और बात करें तो बहुत है, लेकिन एक बोलना चाहता हूँ। सी कभी कभी क्या बोलते हैं, हमारे कनाडा में ये बात है, ये और प्रेम सर अभी हिंदी में बताएगा, गुम्पिनली गोविंदा बोलते हैं। सो कभी कभी क्या होता है, सो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका टैलेंट नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए। आप सिस्टम के हिसाब से लाइफलाइन के सहारा ये पूरा आप अगर पकड़ के जाए, तो कभी कभी आप डायमंड 100% आ सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीजें होता है। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ बैठ के डायमंड बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत झेला है, इसके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आधा रिटायर्ड, थोड़ा सा वो महसूस कर रहा है। शायद और अनदर 10 ईयर्स या 5 साल के बाद हम भी क्राउन या हम अचीव करने के बाद हम रिटायर्ड हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ, आपका शक्ति जो भी हो, आप साइड में रखिए। सिस्टम का शक्ति, हमारा जो कंपनसेशन का शक्ति ऐसा है, करोड़ों का पैसा इसमें पड़ा है। जो भी दूसरों का कंपनी का देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर अगर कोई भी आया था, उनको बोलो तो भैया आओ, हम ऐसा करेंगे, पहले ये प्लान देखो, बाद में आपका प्लान भी सुनेंगे। अगर आप ऐसा शक्ति अगर आपके पास है, अगर आप कन्विंसिंग कैपेसिटी, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। और ये प्लान के हिसाब से, अगर जरिया से, अगर मेरे जैसा एक मामूली आम इंसान, एक विलेज से आया आम इंसान, अगर मैं 7 करोड़ के ऊपर कमा सकता हूँ, वो भी 7.5 में, आप क्यों नहीं कमा सकते? मैं क्या किया, इतना किया, मैं डे वन से अपलाइन को फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया। कभी भी मैं अपलाइन को क्वेश्चन नहीं किया। आज के तारीख भी मैं हनुमान जैसे ही मेरा बिहेवियर होता है। और कभी कभी गलती हो जाए तो भी, हाँ, मैं माफी सर, हाँ सॉरी सर भी बोलता हूँ। ये सा हम्बल, जो आप कितने बड़े आदमी होते होते रहते हैं, आप हम्बल रहना है, सिंपल रहना। 100% आप भी मेरे जैसा, और मेरे से भी ऊपर, आप मेरे को भी ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करना है, आपका शक्ति को साइड में रख के, ये कंपनी का शक्ति और ये कंपनसेशन का प्लान का क्या होता है, इसको पकड़ के जाना है। वो इसको पकड़े से क्या होता है, आपको ये छोटा मोटा हिचकिच होता है, टॉर्चर होता है, या कभी भी आपको आपका टीम में जो भी होता रहता है, ये आप ओवरकम कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आपका ये प्लान बहुत मदद करेगा। मैं चाहता हूं, आप एटलीस्ट 1 साल ये प्लान आप ये कीजिए। बाद में दूसरों का प्लान देखने का आपका चांस ही नहीं होता है। आपका जिंदगी में ऐसा हो जाता है, आपका घर का हीरो हाफ बन जाता है। इतना मैं बता सकता हूँ, वो गारंटी गारंटी मैं बॉन्ड पेपर में लिख के दे सकता हूँ। आपका घर का हीरो बनना है, आप 100% ये बन सकते हैं। आप 100% ये प्लान के ऊपर ध्यान दीजिए, और मजा लीजिए। देखिए, ये बिजनेस में एक मजा है, स्टार आप जिंदगी में एक ही बार हो सकते, बार बार इंडस्ट्री में स्टार नहीं बनते। देखिए, मैं अभी ब्लैक डायमंड में अटका हूँ, लटका हूँ, लेकिन मैं एक ही बार ब्लैक डायमंड बन सकता हूँ, और दूसरा मेरा ऑप्शन नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर प्लान क्रिस्टलाइजली प्रीसाइजली डिजाइन किया है, और मजा है, टेस्ट है, और वो सक्सेस हम बहुत मस्ती कर सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं।
सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका जो भी रैंक में पहले उसका मजा ले लो और उसको एंजॉय करो, और नेक्स्ट रैंक चेंज करने के लिए क्या क्या प्रयास करना है वो करो। 100% सक्सेस उधर ही छुपा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रुद्रेश जी। रुद्रेश जी का दो चीज यहाँ पर मैं बस आपको रिमाइंड करना चाहूंगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, अच्छा बलून्स, ये रुद्रेश जी आपके लिए बलून्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, जब विवाह के साथ आपका विवाह हो गया, विवाह के साथ आपका विवाह हो गया, जिस इंसान की जो शादीशुदा है, अगर कोई आके कहता है कि आप कोई लड़की जो फोटोज है जहां पर किसी से शादी करना चाहेंगे, तो वो इंसान हाथ जोड़ के कहेगा कि सर जी मेरा तो शादी हो गया है। तो विवाह के साथ जब विवाह हो गया है, किसी और प्लान के अंदर हमें जाना भी क्यों, जाने की जरूरत नहीं है। रुद्रेश जी ने यही किया। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा, आप अपने फैमिली के अंदर दी पर्सन, जैसे अदानी फैमिली के अंदर गौतम अदानी, अंबानी के फैमिली के अंदर धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी, वैसे आपके फैमिली के अंदर दी पर्सन, दी आइडेंटिटी ऑफ द फैमिली, फैमिली का नंबर 1 पर्सन आप बन सकते हैं, जो रुद्रेश जी आज खुद हैं उनके फैमिली के अंदर दी बेस्ट पर्सन। और एक इंसान हमारे साथ में है जो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में आज चमक रहे हैं, श्री हरिप्रसाद बेकल जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। अब हरिप्रसाद जी, कॉम्पनसेशन प्लान का पावर, एक अगर स्टेटमेंट में अगर आप कहना चाहेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स अभी भी हमारे साथ हैं, बहुत ही एक्साइटेड, तो प्लीज वेलकम हरिप्रसाद जी, वन गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम यू। सर। गुड मॉर्निंग सर मैं आपके साथ यही अभी इंडस्ट्री का बात करेगा तो फ्रॉम 2013 आई एम एसोसिएट विद दिस कंपनी। फ्रॉम द डे वन जो भी इनिशियल डेज में जो प्लान इंट्रोड्यूस किया गया और आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इम्प्रोवाइजेशन, इट इज नॉट चेंज्ड, इट इज इम्प्रूव। और जो भी रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स या कमीशन बोनस ऐड होते गया, कुछ भी निकाला नहीं गया। सो फ्रॉम डे वन से मुझे याद है, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, वी आर वेरी थरो विद द सब्जेक्ट, माई सेल्फ या गुरुदेव जी आप। दैट्स वाई वी हैव बिकम सो सक्सेसफुल, बिकॉज देयर इज नो कंफ्यूजन। अपना लोगों में प्रॉब्लम क्या है, ये सब सुनने के बावजूद जब कोई नया बंदा आके बोलते ना अपना कंपनी अच्छा है, तो अपलाइन को भी बुलाते, बोलते एक कंपनी वालों को प्लान दिखाना है। एक अश्विन बोल के आया है केरला से, उसका कुछ मैग्नेटिक बेड है। मैंने पूछा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से, इज ही परफॉर्मिंग, ही इज अचीवर? हाँ शायद रहेगा। तो हमें जाने का पर्पस क्या है, हमारा जाने का पर्पस क्या है? नहीं नहीं, उन्होंने क्या बोला, आप हमारा देखो, हम आपका देखेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे। अरे दिखाने का देखने का कोई नाटक नहीं है इधर। अगर आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपको ऑन द स्पॉट बोलना है, क्या आप जो काम कर रहे हो, जो कंपनी में काम कर रहे हो, आप खुश है? अगर हाँ खुश बोलता है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। नहीं खुश नहीं हूं, ठीक है, तो आ सकते हैं, मगर आने के टाइम आपका बैग लेके मत आना, मैं आपका ब्रोचर भी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आई एम सेटल्ड। परफेक्ट। दिस वर्ड, ये स्टेटमेंट डॉक्टर शमशुद्दीन सर ने बताया बहुत बार जब वो हमारे साथ थे। आज वो हमारे साथ नहीं है, हम सब लोग उनको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। शमशुद्दीन सर ने हमेशा ये बात कहा था, दूसरे कंपनी के ब्रोशर तक भी आपको नहीं देखना चाहिए। आई थिंक यू आर फॉलोइंग दैट स्टेटमेंट वेरी सीरियसली। यस सर, एक्चुअली क्या होता है, एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का मन में एक लोभ होता है, एक चीप थॉट। अगर वो ऑलरेडी अचीवर है उधर, वो कुछ बेड के ऊपर सो रहा है, इसके लिए कोई बीमारी नहीं है उसको, फैमिली में अच्छा खासा पैसा भी बनाया, कुछ 20-30 लाख रुपए कमाया है, अगर वो आ गया तो मेरा जिंदगी तो जिंगा लाला। ये बंदे का नाम क्या है, स्टार 50 है, लालच। कितना कमाया, 4,000 या 8,000। 8,000 कमाने के बाद 20 लाख जिधर वो स्कीम पे काम है ना, उसको बुला रहे। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही, वो उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा बिताने से क्या होगा, उनका सवाल क्या है, वो 2 घंटे बिताने से क्या लॉस हो सकता है? अगर वो आ गया तो हिमालय ना। अरे 2 घंटा बिताने से तुम्हारा अंदर जो सॉफ्टवेयर में तुम्हारा अपलाइन या सिस्टम पे के बारे में जो कॉन्फिडेंस भरा हुआ अभी तक, उसको पॉइजन डाल के निकल जाएगा, करप्ट हो जाता है। हाँ वो तो इधर नहीं आएगा, वो एक पॉइजन डाल के जाएगा, देखो तुम्हारा अपलाइन ऐसा है, तुम्हारा प्लान ऐसा है, जिस दिन तुम्हें कुछ नाराज हुआ मेरे पास आ जाओ।
किसी के पास, सर सच में बोलता हूं सर, फ्रॉम लास्ट 10 years कोई माइकल लाल का इतना दम नहीं है हरिप्रसाद के सामने दूसरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन लेके आने का, आज तक। वेरी गुड। Last 10 years, nobody has approached me for any, even the people who are very close to us, who are very known to me and you, आपको पता है, यस, very close, but they didn't have the guts to even call. हरिप्रसाद जी अपना देखो, अगर कॉल आता बोलते ऑलरेडी देख चुका है सर, अभी देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। If you have this confidence will close the deal. यस, You should be like a firebrand. Firebrand. अरे विष्णु, उनके पास तो मत जाओ, मर जाओगे। जोएल पायस, अरे इंडस्ट्री छोड़ के वो, ऐसा ब्रांड होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यस यस, थैंक यू हरिप्रसाद जी, थैंक यू रुद्रेश जी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच अब तक बने रहने के लिए मीटिंग में। तो पॉइंट यही है, यू शुड हैव अनशेकेबल फेथ, अटूट विश्वास। यू आर होल्डिंग, बिहोल्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्पनसेशन प्लान। ये रहा दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार कॉम्पनसेशन प्लान। अगर ये विश्वास आपके अंदर है, आप किसी को भी इस बिजनेस के अंदर कन्विंस कर सकते हैं। उससे पहले आप खुद अपने आप को कन्विंस कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस सेशन को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग। हाँ, 500 लोगों से पहले अंदर जरूर आ जाना। थैंक यू सो मच।